19 और 21 के बीच में तो क्या आएगी 20 आएगी। कोई आपको कहे 21 और 40 के बीच में बहुत सारी आएंगे, 22, 23, 24, 25, 26, 27, कोई भी 3 बता दो, कोई भी 10 बता दो। लेकिन ये तो सीधी है ना काउंटिंग में, तो इनमें तो पता नहीं चल रहा ना। तो इनमें पता लगाने के लिए नीचे वाला जो हर है उसको समान कर लो, फिर ऊपर से कंटिन्यूटी वाली संख्या बताते चले जाओ। बहुत आसान है। जैसे देखो नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने अभ्यास 1.1 किया था, प्रश्नावली, पहली प्रश्नावली परिमेय संख्या कक्षा 8। आज 1.2 करने जा रहे हैं जिसमें है परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे दिखाते हैं ये करेंगे। निरूपण मतलब उसको कैसे उसको दर्शाते हैं संख्या रेखा पर। अब संख्या रेखा पर इसका मतलब समझो पहले। जैसे प्राकृत संख्याएं हैं, इनको संख्या रेखा पर दिखाएंगे तो एक ये संख्या रेखा मान लो, तो प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यूं अनंत तक चलती है। ये इसका मतलब है ये अनंत तक चलती है, ठीक है ना। समझ में आई बात। अब है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है पता है आपको? 0 से। तो इसको 0 मान लो, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यूं लगातार अनंत तक चलती है, ठीक है। फिर अब पूर्णांक। पूर्णांक बताया हुआ है पीछे के वीडियो में, क्या होता है जिसमें 0 से लेकर 1, 2, 3, 4 और 0 से लेकर -1, -2, -3 इस तरह से। तो अगर पूर्णांकों को अगर संख्या रेखा पर दिखाना है तो यहाँ से यूं कर लो, ये दोनों तरफ अनंत चलेगी, ठीक है। तो यहाँ आप 0 मान लो, तो 0, 1, 2, 3, 4 अनंत तक जाएगी, ठीक है। इधर -1, -2, -3, -4 इस तरह से अनंत तक जाएगी। ये पूर्णांक होते हैं। अब यहां तक आपको कोई पूछे कि प्राकृत संख्याओं में 2 और 6 के बीच में कोई दो संख्या बता दो, 2 और 6 के बीच में, तो कोई दो बता दो। 3 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा। समझ में आई बात? ऐसे ही कोई पूछे पूर्ण संख्याओं में 0 और 4 के बीच में कोई दो संख्या बताओ, तो 2 और 3, 1 और 2, 1 और 3, ठीक है। अब बात आ गई पूर्णांक। कोई पूछे कि -1 और -4 के बीच में कोई दो पूर्णांक बताओ, तो ये क्या हो जाएगा? -2, -3 इस तरह से। या कोई पूछ ले कि -2 और 2 के बीच में कौन कौन सी पूर्णांक आएंगी? -2 और 2 के बीच में, तो एक तो -1 आएगा, एक 0 आएगा, एक 1 आएगी, ये 3 आएगी। अब ये बातें क्यों बता रहा हूं? यही बातें अपने को परिमेय संख्याओं के बारे में पूछेंगे। वो प्रश्नावली ये है कि परिमेय जो संख्या होती है, परिमेय संख्या कौन सी? जो p/q रूप में आए, p/q रूप में। क्यों 0 नहीं होना चाहिए, फिर वो अपरिभाषित हो जाता है, अनंत हो जाता है, ठीक है। तो ये p/q यानी बट्टे वाली परिमेय संख्या होती है, बट्टे वाली परिमेय संख्या होती है, ठीक है। अब इनको संख्या रेखा पर कैसे दिखाओगे? प्रश्नावली ये है, आज ये करने जा रहे हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे, तो आप इसको देखते रहना पूरा वीडियो। तो पहले आपको बताते हैं परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं। तो ये देखें आप, ये कोई संख्या रेखा मान लेते हैं। अब परिमेय संख्या कौन सी है? परिमेय संख्या p/q रूप वाली है। अब आप कहोगे कि ये 0, ये p/q रूप में कहाँ है? इसके नीचे आप 1 लगा सकते हो, ठीक है। तो ये p/q रूप बन गया ना। समझ आई बात? अब 1, 2, 3, इधर 1, इधर 2, इधर 3। आप कहोगे ये तो माइनस में ले लो, आप कहोगे ये तो पूर्णांक वाली संख्या आ गई, पूर्णांक वाली नहीं। ये पूर्णांक भी परिमेय संख्या ही होती है। कैसे? इनके नीचे आप 1 लगा करके, और p/q रूप बन गया ना। समझ में आ रही है क्या बात है? p/q रूप बन रहे ना, सभी में बन रहे ना, ठीक है। अब आप इससे ये समझे कि 0 भी क्या है? पूर्णांक तो है ही, पूर्ण संख्या तो है ही, साथ में परिमेय संख्या भी है 0,
ठीक है। और -1 भी परिमेय संख्या है, -1 परिमेय संख्या है, 0 भी परिमेय संख्या है, 1 भी परिमेय संख्या है, ये तीनों परिमेय संख्या है। आप कहोगे P/Q रूप कैसे है, तो नीचे 1 लगा दो। किसी संख्या के नीचे 1 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वही परिणाम आता है। जैसे 2/1 तो 2 ही होगा, 5/1 तो 5 ही होगा, 20/1 तो 20 ही होगा, ठीक है। तो P/Q रूप इसका बन सकता है, तो ये परिमेय संख्या है। अब इनके बीच में कोई संख्या पूछेंगे तो कैसे बताएंगे। परिमेय संख्याओं के लिए यहाँ देखें, ये संख्या रेखा है, इस पर यहाँ आप एक बार 0 मान लो, ये 1 मान लो, ये 2 मान लो, ये 3 मान लो, ठीक है। ये -1, ये -2, ये -3, इस तरह से आप कितनी भी आगे मान सकते हो, ठीक है। -4, -5, ठीक है। इसको भी आगे कितना भी मान सकते हो आप, 4, 5, 6, इस तरह से। अब आप देखो P/Q रूप वाली कोई भी संख्या पूछ सकता है, तो उसके लिए सबसे पहले तो आप कोई एक संख्या ले लो, यहाँ से एक बार इधर मानता हूँ मैं, ठीक है। कोई भी एक संख्या ले लो, 0 से आगे कोई भी संख्या, जैसे 5 ले लो, ठीक है। तो सबके नीचे एक बार 5 लगा के देख लो। यहाँ अगर 5/5 1 बन जाता है, 5/5 बराबर कट गया, ये 1 आ गया, यानी भाग दे दो ना 5 में 5 का, तो 5 का 5, ठीक है, 1 आ गया ना, यानी ये 1 हो गया हमारा। समझे क्या आप, इसको आप क्या मान सकते हो, 1, ये 1 है। कौन सा, ये बिंदु 1 है, ये बिंदु 0 है। अब आपको कोई पूछे कि 4/5 और 1/5 इनके बीच में क्या क्या संख्या आ सकती है, तो वो है 2/5 और 3/5। सबसे सिंपल तरीका है, समझिए बात। ऐसे उस संख्या को हमें पता लगे ना, 0 और 1 के बीच में, समझ आ रही बात। अब एक सवाल और देखो, सवाल है कि 1/8 को संख्या रेखा पर निरूपित करो, संख्या रेखा पर निरूपित करो, मतलब दर्शाओ 1/8 कहाँ आएगी। अभी मैंने शुरुआत में क्या बताया था, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है ना, और परिमेय संख्या है। तो पूर्ण संख्या तो क्या है, 0 से आएगी ना, 0, 1, 2, 3, 4 यूं चलती रहेगी, ठीक है। तो यहाँ तो आसान होता है बताना कि 3 और 1 के बीच में क्या आएगा, 2, बहुत ही आसान है। और आपको कोई कहे कि 5 दिखाओ, तो यहाँ 4 के आगे 5 दिखा देंगे। कोई कहे 7 दिखाओ, तो 1 छोड़ करके 6 वाला 7, ये 7 दिखा देंगे, समझ यही बात है। कोई कहे 8 बताओ, 8 कहाँ आएगा, तो 7 है तो उसके आगे 8 आ जाएगा। कोई कहे 8 मत दिखाओ, 9 दिखाओ, तो ये छोड़ दो, ये देख लो, ये 9 हो गया, ये 7 है तो ये 9 है, इसको 8 वाले को बीच में छोड़ दो, ये 9 दिखा दिया। लेकिन कोई कहे 1/8 को दिखाओ कहाँ है, तब परिमेय में दिक्कत आती है। तो वो दिक्कत हल करते हैं सिंपल से तरीके से। अब ये सवाल है, इस सवाल में यहाँ आप 0 मान लो, ठीक है। आपको 1/8 का है ना, वो 1 का 8वां भाग यूँ मानो, 1 का 8वां भाग। तो पहले आप यहाँ में क्या 1 देखना है ना, 0 से 1 तक, ठीक है। फिर 1 के 8 भाग करेंगे ना, तो आप यहाँ पहले इसके 8 भाग कर लो, 8 है ना, ये नीचे वाला 8 कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कर लिया ना। अब यहाँ देखो 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, ये 5वीं लाइन है ना, 5/8, ये 6ठी लाइन है 6/8, ये 7/8 और ये 8/8। हमने 8/8 क्यों किया, ताकि 1 आ जाए। ये 0 है, ये 1 है, ये यहाँ 2, यहाँ 3, यूँ चलते रहेंगे, ठीक है। अब आप सोच रहे हो इतनी दूर दूर थोड़ी एक आएगा, ये दूर तो समझाने के लिए है, वरना सच्चाई ये है कि ये बिंदु ऐसे होते हैं, यूं होते हैं, इतने पास होते हैं कि इनकी रेखा बन जाती है। यानी एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। अब आपको कोई पूछे रेखा क्या है, तो बिंदुओं का बिंदु पथ ही रेखा है। यानी आप एक बिंदु, कोई रेखा है, उस पर बिंदु तो अनंत होंगे ना, तो 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, 4 बिंदु, 5 बिंदु, 6 बिंदु, 7 बिंदु, 8 बिंदु, 9 बिंदु, 10 बिंदु, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ये तो रेखा बन रही है ना, रेखा। तो रेखा पर तो अनंत बिंदु है ना। अब उनके बीच में बहुत सारे बिंदु होंगे। जैसे मान लो 1 और 2 बिंदु है, उनके बीच में क्या होगा, आधा मिलेगा, नहीं समझे क्या है, पौना मिलेगा, सवा मिलेगा। तो इस तरह से, ये तो समझाने के लिए दूर दूर बता रहा हूँ मैं। एक यहाँ है, 0 यहाँ है, एक यहाँ मान लोगे ना,
तो फिर ये संख्या और संकुचित हो जाए, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 यूँ हो जाएगा। और अगर आप मान रहे हो कि ये 0 है ये 1 है, चलो मान लो ये 0 और ये 1 है और ये 2 यूँ मान लो, तो फिर यहाँ कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो वो तो सूक्ष्म दृष्टि से देखना पड़ेगा, समझ रहे हो क्या? यानी एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं, उनके बीच में कोई संख्या ज्ञात करनी है, तो ये तो समझाने के लिए दूर दूर कर रहा हूँ, ठीक है। पास करने पर क्या है, सूक्ष्म दृष्टि लाना पड़ेगा, ऐसे तो दिखेगा नहीं, इसलिए समझाने के लिए दूर दूर हो रहे हैं। तो यहाँ एक बिंदु बन गया हमारा 1 नंबर, ठीक है 1। अब कोई आपसे पूछे कि 1/8 कहाँ है, ये रहा 1/8 दिखा दिया हमने, ठीक है। 1 के 8 हिस्से कर लो, समझ में आई कि नहीं आई? अब कोई पूछे 3/8 और 7/8 के बीच में कोई एक संख्या बताओ, तो 3/8 और 7/8 के बीच में कोई एक संख्या कोई बता दो, 5/8 बता दो। नीचे जो हर है वो एक समान हो जाता है ना, तो ऊपर वाली देख लिया करो सीधे। जैसे कोई पूछे 4 और 6 के बीच में क्या है, तो 5 है, तो 5/8। ये कब आसान हो जाता है, जब नीचे वाला हर एक हो, 8 8 8 8 8 1 हो, तब यहाँ ऊपर वाला देख करके निश्चित कर लिया करो, ठीक है। अब एक सवाल और देखो। अब प्रश्न ये है कि 3/10 और 7/10 इनके बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हैं, कितनी परिमेय संख्याएं हैं? परिमेय संख्या प्रश्न क्या है, 3/10 और 7/10 इनके बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हैं? तो जल्दी से आप बता नहीं पाएंगे ना, इनके बीच में तो आप बता दोगे 3 के और 7 के बीच में कितनी है, तो आप कह दोगे 4 है 5 है 6 है ना, लेकिन इनके बीच में आप नहीं बता पाओगे ना। तो देखो जब हर समान हो जाता है ना, तो फिर ऊपर वाली जो संख्या है उनके आधार पर ही ये आपका सही है। 4/10 5/10 6/10 ये इनके बीच में आएंगे, ठीक है, समझ में आ रही बात है। तो केवल इतनी ही नहीं आएगी, और देखो आप इसको है ना 3/10 को क्या लिख सकते हो, 10 से गुणा कर दो तो ये हो गया 30/100। ऊपर नीचे किसी भी संख्या को, जैसे ये 1/2 है, ठीक है, इसको आप 10 से गुणा कर दो, 10 से ऊपर कर दो 10 से नीचे कर दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही अनुपात रहेगा। कैसे, 10 1 का 10 और 10 2 20, तो 10/20 क्या होता है, 1/2 ही तो होता है। 10 से कम 10, 10 2 20, 1/2 ही तो होता है। तो समान संख्याओं से गुणा करने पर वो संख्या वही रहती है, समझ यही बात। तो अब ये जो प्रश्न बना है कि 3/10 और 7/10 इनके बीच में कितनी संख्या है, तो इसको अगला यूं भी लिख सकते हैं कि 30/100 और 70/100 इनके बीच में कितनी संख्या है, यूं भी तो कह सकते हैं ना। और वो यूं भी कह सकते हैं कि 300/1000 और 700/1000 इनके बीच में कितनी परिमेय संख्याएं आएगी। तो ये असीमित संख्याएं दो बिंदुओं के बीच में आप ज्ञात कर सकते हो, असीमित संख्याएं, समझ यही बात है। क्योंकि रेखा पर बिंदु तो अनंत होते हैं ना, अनंत बिंदुओं को मिलने से वो बिंदु पथ बनता है ना, उसी को तो रेखा कहते हैं, ठीक है। और उसी रेखा का जो टुकड़ा होता है उसको रेखा खंड कहते हैं। रेखा खंड आगे पीछे नहीं बढ़ता, उसमें बिंदुओं की संख्या निश्चित होती है, लेकिन अगर वो रेखा बन गई तो असीमित हो गई। और अगर यहाँ बंद कर दिया एक साइड में तो ये किरण बन गई। रेखा क्या है, किरण क्या है, रेखा खंड क्या है, इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, उसका लिंक नीचे है, आप देख सकते हैं। तो प्रारंभिक छोटी छोटी बातें सारी सीख के चलोगे ना, तब आगे सारी बातें क्लियर होगी। बीच में से कोई चीज़ सीखना शुरू करते हैं ना तो फिर समझ में नहीं आती। तो कंटिन्यूटी से छोटी छोटी चीज़ें सीख, वही बात है, आप कह के गए ए आ ई बार खड़ी ये सारा नहीं सीखेंगे तो किताब पढ़ना नहीं आएगा ना। तो वही बात यहाँ है, रेखा पता होना चाहिए, रेखा खंड क्या है, किरण क्या है, बिंदु किसे कहते हैं, बिंदु की परिभाषा क्या है, रेखा की परिभाषा क्या है, ये सारा बताया हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या बता रहा हूँ कि आपको कोई पूछे 3/10 और 7/10 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं हैं, वो आपको यूँ भी पूछ सकता है कि 30/100 और 70/100 के बीच में कौन सी है। वो आपको ये पूछेगा 300/1000 और 700/1000 के बीच में कौन कौन सी संख्या है, क्योंकि अनुपात तो वही रह जाएगा ना 3/10, ठीक है। तो ऐसे संख्याएं बहुत होती है, अनंत बिंदु होते हैं, दो बिंदुओं के बीच में भी अनंत बिंदु है, क्योंकि पूरी रेखा ही
बिंदु पथ है। अब देखो इसको हल करते हैं, ये मैंने बता दिया, ये आ गई। अब अगर इनके बीच में पूछ ले तो क्या करोगे आप, 31/100, 32/100, 33/100, 34/100 ऐसे होते जाएंगे 70 तक, ठीक है ना। समझ आई कि नहीं ये बात। ये कब करेंगे ऐसे, जब नीचे वाला हर समान होगा तब करेंगे। और अगर यूं आ जाए 3/5 और 1/2 इनके बीच में बताओ, तो ऐसे नहीं बता पाएंगे, फिर नीचे वाले समान करना पड़ेगा। ये अंश ये हर, ये अंश ये हर समान कर लो। तो कैसे करोगे, इसको तो गुणा कर दो 2 से, 2 × 2 ऊपर नीचे बराबर से होना चाहिए, ठीक है। इसको 5 से कर दो, 5 × 5, तो ये तो आ गया 5 से कम 5 है, नीचे आ गया 5 दूनी 10, और इसको 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, अब नीचे बराबर आ गया 10 और 10। अब इनके बीच में संख्या आप बता सकते हो। अब ये प्रश्न देखो, -2 और 0 के बीच में 3 परिमेय संख्या बतानी है। किन किन के बीच में, -2 और 0 के बीच में, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो ये संख्या रेखा ले लो आप, ये 0 मान लो, ये 1 2 3 4 यूं अनंत चलती रहेगी, इधर भी चलती रहेगी, -1 -2 -3, ठीक है, -4 ऐसे चलती रहेगी। समझ आई बात। क्यों, क्योंकि अगर पूर्ण संख्या होती तो 0 से इधर ही चलती, माइनस नहीं होती, पूर्ण संख्या माइनस वाली नहीं होती। और अगर पूर्णांक होती तो पूर्णांक में ये भी साथ आ जाती है, ठीक है ना। अब रहेगी बात परिमेय संख्या, तो ये परिमेय भी है, क्योंकि इनमें एक एक नीचे लगा के p/q रूप दिया जा सकता है, ठीक है। अब हमारा प्रश्न क्या है, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। आप कहोगे सर p/q रूप तो नहीं दिख रहा, तो नीचे 1 लगा दो ना, तो कहने का मतलब है ये भी परिमेय संख्या है। अब वो पूछ रहे हैं इस परिमेय संख्या की बात चल रही है, तो हमें तो 0 से ये भी लेने पड़ेंगे, प्लस वाले और माइनस वाले भी लेने पड़ेंगे। अब प्रश्न ये है कि ये जो -2 दिख रहे हैं, ये बिंदु, इस बिंदु के और 0 ये वाला, इनके बीच में कितने बिंदु हो सकते हैं, अनंत बिंदु है। समझ गई बात। अब वो कह रहे हैं उनके बीच में जितनी भी संख्याएं है उनमें से कोई 3 बता दो। अब इन दोनों के बीच में क्या है, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है ना। अब नहीं होगा, इसको ऐसा करो, p/q रूप देने के लिए इसको आप कर दो 20/10 कर लो, ठीक है। कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना। क्यों, क्योंकि 0 कट गया तो 2 ही रहा, नीचे 1 का तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 2 ही रहा ना। अब इसको भी कर लो, इसको कैसे करोगे, 0/10 इसमें, क्योंकि बराबर करना है ना, ठीक है। अब 0/10 करेंगे तो भी 0 ही रहेगा ना। हमने रूप जरूर कर दिया लेकिन फर्क कुछ नहीं पड़ा। सुन यारी बात। जैसे आपको कोई कहे हमें 2 संख्याएं दिखनी चाहिए, ये तो 1 ही दिख रही है, लो मैं 2 दिखा देता हूँ, 6 + 2 है तो 8 ही ना, मैंने गलत तो कुछ नहीं किया ना, और संख्या 2 दिख गई, ठीक है। तो ये p/q रूप तो दिख गया, पर है तो ये 0 ही ना। अब ये 20/10 बटा रूप दिख रहा है, पर है ये 2 ही, करके देख लो, 20 में 10 का भाग दो, 20 में 10 का भाग दो, 10 दूआ 20, ये 2 आ गया, तो है तो 2 ही ना, माइनस क्या है तो माइनस क्या आ जाएंगे। और ऐसे काट के देख लो, है तो 2 ही ना। हमने p/q रूप तैयार कर लिया। अब आसानी से बताया जाएगा, कैसे बताओगे, माइनस, इससे कम करो, इधर चलना है ना, तो -19/10, -18/10, -17/10, -16/10, ठीक है, -15/10, -14/10, ठीक है, -13/10, ये नीचे बराबर आती है ना, तो वो जो काउंटिंग वाली श्रृंखला है ना, उसी से अंदाजा लग जाएगा, उसी से पता चल जाएगा। तो -12/10, -11/10, -10/10, ये -10/10 का क्या मतलब हो गया, 1 आ गया, माइनस वाला 1 आ गया ये, अब ये आया है, ठीक है। समझ यही बात है। और चलते रहो, -9/10, -8/10, ठीक है, -7/10, -6/10, ठीक है, -5/10, -4/10, और -3/10, और -2/10, और -1/10, फिर माइनस के आगे 0 आएगा ना, 0/10, तो ये आ गया 0/10। हमने इसी को तो लिखा था ना 0/10, ठीक है।
अब देखो इन दोनों के बीच में तो कहा था ना, तो इन दोनों के बीच में इतनी संख्याएं आ गई, -19 से लेकर और ये इतनी सारी आ गई। अब इनमें से कोई भी 3 बता दो, वो 3 ही तो पूछ रहे हैं ना, ऐसे हल करते हैं। नहीं समझ में आया तो ऐसे ही एक सवाल और करके बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये प्रश्न देखो, वो कह रहे हैं -5/6 और 5/8 इनके बीच में 10 संख्या बतानी है, 10, ठीक है ना। किन किन के बीच में? इसके और इसके बीच में। कोई आपको कहे 19 और 21 के बीच में, तो क्या आएगी? 20 आएगी। कोई आपको कहे 21 और 40 के बीच में, बहुत सारी आएंगी, 22, 23, 24, 25, 26, 27, कोई भी 3 बता दो, कोई भी 10 बता दो। लेकिन ये तो सीधी है ना काउंटिंग में, तो इनमें तो पता नहीं चल रहा ना। तो इनमें पता लगाने के लिए नीचे वाला जो हर है उसको समान कर लो, फिर ऊपर से कंटिन्यूटी वाली संख्या बताते चले जाओ, बहुत आसान है। जैसे देखो इनमें हर जो है वो समान करो, तो कैसे करो? इसको 8 से गुना कर दो, इसको 6 से गुना कर दो, ठीक है, सीधा तरीका है। इससे भी छोटी संख्या मिल जाएगी। पहले आपस में ऐसे ही करके देख लेते हैं। -5/6 ये है, इसको 8 से गुना कर दो, दोनों तरफ करना, ऊपर नीचे दोनों तरफ पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 8/8 तो एक ही होता है, और किसी भी संख्या को 1 से गुना करने पर वही संख्या प्राप्त होती है, तो कोई परिणाम में फर्क भी नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे मैं कहूँ मुझे 15 को 15 ही रखना है, लेकिन किसी और संख्या से गुना करके दिखाना है, तो 1 से गुना कर दो, तो 15 × 15 रहेगा, तो 15 ही ना, पर गुणा का रूप में 2 संख्या आ जाएगी। तो आपको एक, ये 8/8 1 बन गया, तो 5/6 को 1 से गुना करो तो वही संख्या आएगी 5/6 -1, ठीक है ना। तो हमने इसको गुना कर लिया, ये क्या हो गया? 5×8 = 40 बटा 6×8 = 48, ये आ गया। अब इसको 6 से गुना कर दो दोनों तरफ, तो 5/8 इसको 6 से ऊपर नीचे दोनों तरफ करना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो अब दोनों तरफ करेंगे ऊपर नीचे, तभी तो 1 आएगा ना, 1 से गुना करने पर वही संख्या आती है। तो अब इसको करो, 5×6 = 30 और ये हो गया 8×6 = 48। तो नीचे ये बराबर तो आ गए, पर गणना करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि 48 से बहुत बड़ी संख्या है। तो छोटी संख्या से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? आप इसको 4 से कर लो, 8 से मत करो, 4 से कर लो, तो 4/4 से कर दो, तो 5 × 20, आधी संख्या कम हो जाएगी, और 6 × 24, ठीक है। हल करने में सुगमता रहती है। इसको 3 से कर लो। क्यों 3 से क्यों किया? क्योंकि 8 × 24 नीचे बराबर लाना है ना। 4 से 6 से 8 से क्यों नहीं किया? क्योंकि नीचे बराबर करना है, तो 8 से 24 आ जाएगा 3 से करने पर। तो 3 से करेंगे तो कितना हो गया? 5 × 15, और ये क्या हो गया? 8 × 24। अब देखो, हालांकि ये संख्या और ये संख्या बराबर ही है। कैसे? 5 से काट के देखो, 4 से काटो, 4 से 4 × 5 = 20 और 4 × 6 = 24, 4 से कट गया ना। तो ये एक संख्या ये होगी, एक संख्या ये होगी। अब यूं कह दो कि -5/6 के बीच में और इसके बीच में, दोनों के बीच में संख्या बताओ 10, या यूं कह दो कि -20/24 और 15/24 इनके बीच में संख्या बताओ। तो इनके बीच ये माइनस वाली है ना ये, तो आप इधर देखो, ये संख्या रेखा होती है ना, 0 1 2 3 4, ये -1 -2 और ये -3। तो ये माइनस के अगर मान लो 2 हैं, तो फिर इधर चलना है, क्योंकि ये प्लस की है, प्लस की तरफ चलना है ना। तो इधर जाएंगे ना, तो इधर आते जाओ आप, मतलब जैसे 3 से इधर चलना है तो 2 आएगा, 1 आएगा। तो 20 से इधर चलना है तो 19 आएगा ना, -19/24 -18/24, ठीक है, ऐसे आते जाएंगे। -17/24 -16/24 -15/24, फिर क्या आएगा? -14/24 -13/24, ठीक है, यूं चलता रहेगा। -12/-, -11/24 -10/24 यूं चलता चलता यहाँ तक 0 तक आएगा, फिर आगे और चलेगा। ये आगे ना 0 तक आ जाए ना, -1 तक आकर, फिर 0 से आगे 1/2/24 3/24 4/24 5 6 7 8 15/24 यहाँ तक आएगा। तो बहुत सारी संख्याएं होगी, उनमें से कोई भी 10 बता दो। समझ आई बात? अब ये प्रश्न देखो, 1/4 और 1/2 इनके मध्य एक संख्या ज्ञात करनी है। कौन सी? परिमेय संख्या, ठीक है ना। एक परिमेय संख्या ज्ञात करो। किन किन के बीच में? 1/4 और 1/2 के बीच में।
ठीक है। इनके बीच में एक संख्या ज्ञात करनी है परिमेय, तो इनका मध्य ले लेते हैं। ठीक है, एक संख्या ज्ञात करनी है तो मध्य कैसे लेते हैं, जैसे मान लो a कोई संख्या है और फिर b कोई संख्या है, तो इनका मध्य करने के लिए दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दो तो बीच का मध्य आ जाएगा ना। तो ये मध्य का सूत्र है। ठीक है, याद रखना। तो ले लो इनको, a की जगह क्या है 1/4 है और b की जगह क्या है 1/2 है ना। इनको जोड़ दो और 2 से भाग दे दो, ये मध्य आ जाएगा। कैसे करोगे, यहाँ लघुत्तम लो 4 आ गया ना, तो 4 को भाग दो 1, तो 1 एकम 1 प्लस में 2 से दोगे तो 2 दूनी 4, 2 आ गए, 2 एकम 2। ठीक है, ये कितना आ गया 2 और 1 3, 3/4 भाग में 2, भाग में 2। इसको गुना में पलटोगे ना तो संख्या पलट जाएगी, ये हो जाएगा 1/2। इसको गुना करोगे तो हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब देखो 3 एकम 3 और 4 दूनी 8, ये वो बीच की संख्या। आपको कोई कहे कि 1/4 और 1/2 के मध्य कौन सी संख्या है, तो 3/8 है। वो कहे 1 नहीं 2 बताओ, तो 2 बता दो। 2 बताएंगे तो क्या करेंगे, फिर आप 1/4 और 3/8 इनके बीच में मध्य निकाल लो। 1/4 प्लस में 3/8 इनका मध्य कर लो, भाग में 2। मध्य क्या होता है, a संख्या प्लस b संख्या बटा 2, तो मध्य आ जाता है। ठीक है ना, तो इन दोनों के मध्य में मिल जाएगी, तो क्या आ जाएगा, लघुत्तम ले लो 8, तो 4 दूनी 8, 2 एकम 2 2 और 8 एकम 8 1, 3 एकम 3। ठीक है, तो ये क्या आ गई 3 2 5/8 और भाग में 2 है ना, भाग में 2। इसको गुणा में करेंगे ना हल करने के लिए, तो ये आ जाएगा 1/2। तो 5 एकम 5 और 8 दूनी 16, तो 2 संख्या आ गई कौन कौन सी, 3/8 आ गई एक, तो एक 5/16 आ गई इन दोनों के बीच में, ये मिलेगी। ठीक है, और वो कहे 3 बताओ, तो फिर इसके और इसके बीच में फिर कर लो, 1/4 प्लस में 5/16, 5/16 इनके बीच में इनका माध्य निकाल लो। तो कैसे निकालोगे, वही तरीका है, लघुत्तम लो, इसमें 16 लघुत्तम आ गया, तो 4 चौके 16, 4 4 एकम 4 प्लस में 16, 5 एकम 5, 5 और 4 9, 9/16 भाग में 2, मध्य ज्ञात करेंगे, गुणा करेंगे तो 1/2, 2 नीचे आ जाएगा, तो 9 एकम 9 और 16 दूनी 32, ये 3 संख्याएं आ गई। दोबारा सुन लो, 1/4 और 1/2 के बीच में 3 संख्याएं, एक तो 3/8 है, एक 15/16 है, एक 9/32 है। ठीक है, ऐसे निकालते हैं। ये 1.2 से पहले के जो अभ्यास प्रश्न थे, ठीक है, वो बताए हैं। 1.2 के प्रश्नावली के जो 7 सवाल है वो कल वाले वीडियो में बताऊंगा, तो देखते रहें, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।